तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमआरवाई स्टडी में। मेरा नाम है रिजवान और आज हम पढ़ेंगे थीम 14 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। ठीक है, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट का थर्ड पार्ट। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और इससे पहले की वीडियोस भी नहीं देखी जिसमें मैंने नोट्स दिए हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में बनाकर आप उन नोट्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव नोट्स हैं वो, और वो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायता देंगे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, और अगर आपको इस चैप्टर के भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं नोट्स भी इसकी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, पहले तो आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हम इस चैप्टर के बारे में वो आज समझ लेते हैं। इसके बाद कल हम मेन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जैसे कि आपको पता है कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान हुई 1947 में, भारत इंडिपेंडेंस कंट्री बनी 1947 में। इसी के साथ साथ क्या हुआ, वायलेंस क्रिएट हुआ एंड पार्टीशन में। ठीक है, ब्रुटैलिटी और वायलेंस क्रिएट हुआ, और साथ ही साथ जो इंडिया और पाकिस्तान को एक सॉवरेन स्टेट बनाया गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपनी लाइफ खो दी थी। Thousands of peoples were snuffed out, many others changed dramatically। ठीक है, कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को खो दिया था, कुछ परिवार ख़त्म हो गए थे, कुछ फैमिलीज़ ख़त्म हो गई थी। तो उसके बारे में जो रीज़न्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। ठीक है, कहाँ से आए थे वो लोग। ठीक है, वो रेफ्यूजी थे दूसरी कंट्री के, और इंडिया में आए, और कुछ पाकिस्तान में गए, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उनके ऊपर क्या वायलेंस हुआ, माइग्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगली चीज़ यहाँ पे आती है कि हमारा जो पार्टीशन का जो पीरियड है, जो हमारा 1946 से जब पार्टीशन की बात चलने लगी थी, उसके बाद 1950, और उसके बाद जो हुआ पार्टीशन के बाद जो सिनेरियो रहा, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये पार्टीशन के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो लोग पार्टीशन से गुज़रे होंगे तो उन लोगों ने इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की होगी। ठीक है ना, उनको पता होगा कि हाँ पार्टीशन कैसा हुआ है, तो यहाँ पर उन्होंने भी चर्चा की होगी। जैसे जो कुछ चीज़ें वहाँ पर जो तहस नहस करी गई थी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उससे भी हम पता लगाते हैं। साथ ही साथ जो लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है ओरल टेस्टिमोनीज़ के ज़रिए, उससे भी हम इसका पता चलता है कि पार्टीशन में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो सारा कुछ हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हम इंट्रो टाइप ले लेते हैं चैप्टर का, फिर हम इसकी जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम पूरा चैप्टर का आपको जो मेन जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कुछ एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ सोर्सेस से हमें मिलता है, तो ये सोर्सेस तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन सोर्सेस के बेस पर ही आपका चैप्टर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स के बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि पहले का जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम का जो सिनेरियो रहा होगा वो कैसा था। ठीक है, तो इन सोर्सेस को पढ़ने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं अभी नहीं हाँ, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो बात के जो टॉपिक्स हैं वो सारे सोर्स पे ही बेस्ड पर हैं। ठीक है, हमें सोर्स से ही पता चलता है पूरा हिस्ट्री में कि क्या क्या हुआ। अब मोमेंटस मेकर, ठीक है, पार्टीशन और होलोकास्ट। अब पार्टीशन जब हुआ तो हम उसको पार्टीशन बोलें या फिर होलोकास्ट बोलें। ठीक है, अब हिस्टोरियंस यहाँ पर तर्क देते हैं कि हम इसको पार्टीशन बोलें या होलोकास्ट बोलें। क्यों ऐसा बोला जाता है होलोकास्ट? होलोकास्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये लोग बताइए कि होलोकास्ट का मतलब क्या होता है। होलोकास्ट का मतलब होता है कि स्लॉटर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। जितने भी जो पीपल्स हैं
हम उनके साथ बुरा, जैसे कि उनका डिस्ट्रक्शन करें, उनके घर को तहस नहस कर दें, और स्लॉटरिंग मतलब कि उनको मार दें, तो वो कहलाता है होलोकॉस्ट ऑन द लार्ज स्केल। और ये बड़े स्तर पर करा जाता है, इसलिए इसको होलोकॉस्ट बोला जाता है। अब ये ऐसा कैसे हुआ, तो वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लाइन मिलती है कि ये पता चलता है 100,000 पीपल्स वर किल्ड एंड इनन्यूमरेबल वुमेन रेप्ड एंड एडक्टेड। ठीक है, मिलियंस वर अपरूटेड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेफ्यूजी इन एलाई लैंड। कुछ लोग जो थे उनको अपनी कंट्री छोड़कर जाना पड़ा था, कुछ वुमेन्स के साथ वहाँ पर रेप हुआ था, और कुछ लोग को मारा गया था, जैसे कि जो हिंदू थे वो मुसलमान के विरुद्ध लड़ रहे थे, मुसलमानों को मार रहे थे, और जो मुसलमान थे वो सिक्स हिंदू को मार रहे थे। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब अगली चीज़ जो यहाँ से हमें पता चलती है, तो वो इंटरव्यूज़ से हमें पता चलता है, रिपोर्ट से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद सम 15 मिलियंस हैड टू मूव अक्रॉस हॉस्टिलिटी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया था। उस टाइम पर जो 15 मिलियन जो लोग थे, वो लोग सफ़र कर चुके थे इस सिचुएशन में। लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था, जो अपने पुराने घर थे उनको, जो पुश्तैनी घर थे उनको छोड़कर जाना पड़ा था अपने न्यू कंट्री में या न्यू नेशन में। जैसे कि जो मुस्लिम्स थे जो इंडिया में रह रहे थे, उनको जो पाकिस्तान का जो एरिया जो बट चुका था उसमें जाना था, और जो पाकिस्तान में जो सिख हिंदू रह रहे थे उनको यहाँ पर आना था इंडिया में। तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, उनको क्या फेस करना पड़ा, जैसे कि वहाँ पर जो मारकाट चल रही थी, और साथ ही साथ जो औरतों के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ, और जो लोगों के जो बस्ती हैं उनको तबाह कर दिया गया, जला दिया गया था। ठीक है ना, ये हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमें पता चलती है, और आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपना कारवा लेकर कैसे जा रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ, और जो लोग उनको जानते हैं, साथ ही साथ वो एक न्यू नेशन में अपनी न्यू लाइफ शुरू करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको आगे के बारे में कुछ नहीं पता कि वो उनकी आगे की लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है इमेजेस के थ्रू। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पार्टीशन को होलोकॉस्ट बोला क्यों जाता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग हमें ये बताते हैं ओरल थ्योरीज़ की ज़रिए कि 1947 में ऐसी चीज़ें हुई। तो तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लोगों ने इसको मार्शल लॉ भी बोला था और मारामारी बोला। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द इसको दिया पार्टीशन को। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे ये होलोकॉस्ट है, और जहाँ पर किलिंग्स हुई, रेप हुए, एरसोन लूट मार हुई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को लूटा गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे दुष्ट व्यवहार हुआ उनके साथ, जो लोग अपने न्यू नेशन में जा रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ इसको कंपेयर किससे करा गया, जर्मन का जो होलोकॉस्ट था जो नाज़ी के वक्त पर हुआ था, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा होलोकॉस्ट। ठीक है, उसमें भी ऐसा कुछ दुष्व्यवहार उनके साथ किया गया था एज अ होलोकॉस्ट 1947 के, जो हम आज़ादी का जो समय है उससे हम उसको कंपेयर करते हैं। होलोकॉस्ट को अगर हम कंपेयर करें तो वो एक मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन पर था, मतलब कि जो राजतंत्र था उसके ऊपर था, कि जो हिटलर का जो रूल था उसकी वजह से वो होलोकॉस्ट हुआ था। और यहाँ पर रिलीजियस बेसिस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर होलोकॉस्ट हुआ रिलीजियस और कम्युनिटी के बेस पर, ना किसी राजा के बेस पर, ना किसी रूलर के बेस पर यहाँ पर होलोकॉस्ट हुआ था, यहाँ पर रिलीजन के बेस पर होलोकॉस्ट हुआ था। ठीक है, द पावर ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अब हम देख सकते हैं कि पावर ऑफ स्टीरियोटाइप्स मतलब कि इंडियन हेटर्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हेटर्स इन इंडियन आर बोथ प्रोडक्ट्स ऑफ पार्टीशन। मतलब कि सबसे पहले तो आप इस वर्ड को समझिए, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि रूढ़िवादी मतलब कि घिसी पिटी सोच रखने वाला। अब घिसी पिटी सोच मतलब कि जैसे कि आज के समय में अगर आप लोगों को देखिए तो आपको कुछ लोग दूसरे कम्युनिटी के बुराई करते हुए मिल जाएंगे, तो वो लोग होते हैं स्टीरियोटाइप पीपल्स। जो लोग आज के जनरेशन में, मतलब कि आज की जनरेशन है वो
ऐसी जनरेशन है जहाँ पर लोग ओपन माइंडेड हैं, तो ओपन माइंडेड जनरेशन में भी लोग ऐसी सोच रखते हैं तो उनको बोलते हैं स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी। अब हम इसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या ऐसा स्टीरियोटाइप जो डिसीजन रहा वो कैसा रहा, तो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुस्लिम्स के लिए स्टीरियोटाइप हिंदूज़ रखते थे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम्स जब बहुत ज़्यादा क्रूएल होते हैं, आपको पता ही होगा अगर आप हिस्ट्री में पढ़ा हो आपने, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में ही पढ़ा है हमने कि इंडियंस बहुत वो मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा क्रूएल होते हैं और साथ ही साथ बॉयकॉटेड होते हैं, मतलब कि किसी पर भी अत्याचार करने से पहले सोचते नहीं हैं, अनक्लीन होते हैं, डिसेंडेंट होते हैं, इन्वेडर्स होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये स्टीरियोटाइप किसके कौन रखते थे? हिंदूज़ रखते थे। और साथ ही साथ और हिंदूज़ अपने लिए सोचते थे कि हिंदूज़ क्या हैं? काइंड हैं, लिबरल हैं, प्योर हैं, चिल्ड्रन ऑफ द इन्वेडेड, ठीक है। तो ये आप हिंदूज़ रखते थे एक भावना, ठीक है, रूढ़िवादी, कि हिंदूज़ बहुत ज़्यादा प्योर हैं और मुस्लिम्स क्या हैं? बेकार हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे देखें तो कुछ स्टीरियोटाइप हमें यहाँ पर मिलता है कि मुस्लिम्स के बारे में कि मुस्लिम्स आर फेयर, ब्रेव, मोनोथीस्ट एंड मीट ईटर, ठीक है। ये पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए जो इंडियंस की जो फीलिंग थी वो ऐसी थी। और जो हिंदूज़ के लिए अगर हम देखें तो डार्क, क्राउडली, पॉलीथीस्ट एंड वेजिटेरियन, ये लोग ऐसा मतलब बोलते थे, बात करते थे जब इंडियन हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बारे में, तब ऐसी भावना रखते थे, तो इसको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। तो ये भावना की वजह से पार्टीशन में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक पार्टीशन का कारण बना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो 1947 में जब यहाँ पर हमें बँटवारे की बात होती है, तो यहाँ पर लोगों की जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, जब आज़ादी के पहले का जब हम वक़्त देखें तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे इसके बीच पर, स्टीरियोटाइप्स के बीच पर। तो वहाँ पर उस मेमोरी को याद रखते हुए उन लोगों ने वहाँ पर ऐसा भावना लाई अपने अंदर कि हाँ, मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते, इनको इस इंडिया से भगाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमें स्टोरीज़ से पता चलता है पार्टीशन की कि वायलेंस कैसे क्रिएट होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और आती है कम्युनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो कम्युनल ग्रुप कौन से होते हैं? सबसे पहले जो तो आपको कम्युनल ग्रुप बताऊँ तो जो अलग कम्युनिटी होती है जिनका अलग रिलीजन होता है, साथ ही साथ वो अलग तरीके से रहते हैं और उनका सब चीज़ अलग होता है, ठीक है ना। जो भी मतलब किस भगवान की पूजा करते हैं यहाँ, तो वो ये अलग कम्युनिटी हो जाती है हमारी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कम्युनलिज़्म चल रहा था। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख्स और बहुत सारे कम्युनिटी रहती थी, लेकिन इनके बीच में कम्युनलिज़्म चलता था। मतलब कि अलग-अलग कम्युनिटी होती थी, तो अलग-अलग कम्युनिटी के बेसिस पर आप उनको क्या करते थे? टॉर्चर करते थे इस बात से कि आप बिल्कुल अलग हो, तो वो टॉर्चर करना गलत है, ठीक है ना। और उसके बेसिस पर ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैसे हमारे जो पार्टीशन है पाकिस्तान का और इंडिया का जो पार्टीशन है वो कैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है। जो बाउंड्रीज़ कम्युनिटीज़ के बीच में जो बाउंड्रीज़ होती है वो इसी के बेसिस पर हमें पता चलती है। तो स्टीरियोटाइप्स जो जितने भी लोग भावना रखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है। The relation between Pakistan and India has been profoundly shaped by this legacy of partition. Perception of communities on both sides have been structured by the conflict memories of those momentous times. तो जो भी मेमोरीज रही होंगी स्टीरियोटाइप्स की, तो उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हाँ, जो पार्टीशन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर पार्टीशन की यहाँ पर जड़ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ लिया कि हाँ कैसा था उधर का सिनेरियो। आप देख सकते हैं इमेज से कि लोगों के जो घर हैं वो कैसे बर्बाद हो गए थे, ठीक है। ये इमेज हमें बताती है कि हाँ, लोगों को अपने जो जो सामान है उसको लेकर दूसरे नेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा परेशान है ये लोग। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसके बाद हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद हम ये वाली वीडियो पढ़ेंगे। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन से कुछ कमेंट होगा, अगर होगा तो आप कर लीजिए।
और इस वीडियो का इंतज़ार करिए। बाय।